भारत की धरती पर क्या दुनिया में कृष्ण से बड़ा मनीषी कोई नहीं हुआ। यकीन मानिए, बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ और मैं ये कहने वाला कोई नहीं होता हूँ। ये बात अपने आप में स्वयं सिद्ध है। कृष्ण कृष्ण है। मैं सिर्फ जो सुना रहा हूँ या जो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ, जो मैं के बारे में बताना चाहता हूँ, वो बेहद लेश मात्र है। कृष्ण के बारे में बताना ना तो आसान है और ना ही संभव है। कुछ सुनाना चाहता हूँ तो मैं कुछ बेहद थोड़ा सा आपके सामने लेकर आ गया हूँ, लेकिन कृष्ण अपरिमित हैं, अपरिमेय हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने रहेंगी ही। कृष्ण ने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, लोगों को जीना सिखाया, प्रेम के मायने समझाए और ऐसे मायने समझाए कि वो प्रेम का पर्याय बन गए। हमारे यहाँ ईश्वर प्रेम करता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। वो प्रेम करना सिखाता है, लोगों को प्रेम से जीने की राह दिखाता है, संदेश देता है। प्रेम करता नहीं है, किसी भी धर्म में ये इजाज़त नहीं है। ऐसे मनीषी, ऐसे महापुरुष कहीं और हुए नहीं हैं। भारत का ईश्वर या हमारा ईश्वर, सार्वभौम है जो हमारा ईश्वर, वो खुद प्रेम करता है। इससे बड़ा उदाहरण शायद कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण 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 यानी वो कृष्ण जो कभी अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध से, जंग से, लड़ाई से मुख मोड़ लेते हैं, दूर चले जाते हैं। रणछोड़ दास का पर जो रणछोड़ दास का आरोप लगा, वो धारण कर लेते हैं वो उपाधि। और कभी वही कृष्ण खुद महाभारत का अपने पांचजन्य से शंखनाद करते हैं। वो कृष्ण जो कारागार में पैदा होने के बाद गोकुल आते हैं, वो कृष्ण जो गोकुल में मटकियों से माखन चुराते हैं, वो कृष्ण जो मटकियाँ फोड़ते हैं, वो कृष्ण जो रास रचाते हैं गोपियों संग, वो कृष्ण जो राधा से निर्विकार प्रेम करते हैं। एक दर्शन तो ये भी कहता है कि राधा और कृष्ण एक ही है। और वो राधा जो नाम है, उसका आप यदि संधि विच्छेद करें, जिनकी मैं उदाहरण लेकर आया हूँ, वही कहते हैं। उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बाद में उनका नाम आना ही है। वो कहते हैं रा का मतलब होता है प्राप्त हो और धा का मतलब होता है मोक्ष। और राधा को यदि जोड़ दिया जाए तो राधा का मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आकुल जीव, वो है राधा। राधा सदा मोक्ष की आस में है, वो कृष्ण के अंदर ही है। और जो पूरा जगत है वो कृष्ण के अंदर ही है, वही राधा है। शायद हम इसलिए राधे राधे बोलते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि आराधन कर राधे, राधे राधे कान्हा भागे आए। इतनी सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन समय की सीमाएं होती हैं। तो जो कहानी है, जो चीज़ें हैं, उन्हीं पर केंद्रित करता चलूँगा। कृष्ण जब तक गोकुल में थे, बचपन में थे, खूब खेले, खूब सब कुछ किया, खूब उद्दंडताएँ की, खूब रूप दिखाए, खूब लीलाएँ की। जैसे ही पता चलता है कि मथुरा जाना है, मथुरा में कंस का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दोनों भाई निकल पड़ते हैं मथुरा की यात्रा पर। गोकुल मथुरा से बहुत दूर नहीं है। मथुरा जाते हैं, कंस को मारते हैं, अपने पिता वसुदेव और देवकी को जेल से छुड़ाते हैं, लेकिन कभी गोकुल नहीं जाते। वही कृष्ण है जो एक बार निकल जाता है कहीं से तो दोबारा वो जाता नहीं। नए रास्ते बनाता है, नई शिक्षाएं देता है, नए आयाम गढ़ता है। पुरानी चीज़ें सीखने के लिए रेफरेंस के तौर पर छोड़ जाता है, लेकिन पुरानी जगह लौटता नहीं। वही कृष्ण है। मथुरा में रहे, फिर मथुरा बसाई, फिर सारे लोग अपने लिए, लेकिन एक युद्ध से बचाने के लिए, अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए वो मथुरा भी छोड़ देते हैं, द्वारका चले जाते हैं।
द्वारकाधीश कहलाते हैं, लेकिन फिर मथुरा भी नहीं आते। यही कृष्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है। और अब तक ये जान लेना कठिन नहीं होगा कि मैं क्या सुनाने वाला हूँ। बहुत ऊहापोह में था कि कहानी कृष्ण की ही होगी। कल जन्माष्टमी थी, आज शनिवार है, कहानी कृष्ण की करूँगा, लिखूँगा, सुनाऊँगा। क्या लिखूँगा, कैसे सुनाऊँगा, वो कहानी क्या होगी। बचपन से लेके अब तक हम सभी कृष्ण में ही रहे हैं, कृष्ण के साथ ही रहे हैं, उनसे ओत-पोत ही रहे हैं, सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, जानते रहे हैं। भले ही प्रकांड ना हो, लेकिन सबने बहुत कुछ सुन रखा है, जान रखा है। मैं क्या ही दे पाऊँगा, क्या ही बिसात होगी मेरी, जो कुछ नया ले आऊँगा। यूँ तो इतना नया कुछ है, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं सकता, दुरूह भी है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि ढूंढे तो ईश्वर भी मिल ही जाता है, और मेरे पीछे कृष्ण ही हैं। ये सुखद संयोग के अलावा क्या ही होगा। तो वो कृष्ण हैं, मेरे साथ हैं। उन्होंने भी मेरी कहानी का रास्ता सुझाया और मुझे मेरी कहानी अंततः मिल ही गई। हम सभी ही जानते हैं कि कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन का सारथ्य किया। वो अर्जुन के सारथी थे। अर्जुन भी अर्जुन ही हैं और उन्हें सिर्फ उनका सारथ्य करने के लिए कृष्ण ही मिल सकते थे। माधव, सुदर्शनधारी कृष्ण, जिसने कोई अस्त्र नहीं लिया, जिसने कोई सेना नहीं ली, लेकिन दुर्योधन को छोड़ के सभी जानते थे कि जीत पांडवों की ही होनी है, क्योंकि महाशक्ति, सुपर पावर उनके साथ है, यानी कृष्ण उनके साथ है। सिर्फ वही नहीं जानता था, जाना लेकिन 18 दिन बाद। लास्ट में दुर्योधन ही नहीं रहा है। 17 दिन बाद उसे पता लगा जब कि मैं देख नहीं पाया। खैर, मैं मूल पर चलते चलते गलियों में चला जाता हूँ। कृष्ण शायद है ही ऐसे। कृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य किया, लेकिन कृष्ण का सारथी कौन था? उनका भी तो रथ कोई हाँकता ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है, उनका रथ भी किसी ने हाँका ही, उनका भी कोई सारथी था। जी हाँ, बहुत लोग नहीं जानते, लेकिन उनके सारथी थे। उनके सारथी थे दारुक। और आज दारुक की ही कहानी मैं लेकर आया हूँ। और जहाँ से मैंने ये उदाहरण लिया है, जहाँ से मैंने ये प्रसंग उठाए हैं आपको सुनाने के लिए, वो शिवाजी सावंत का महाग्रंथ है युगंधर। आपको शायद याद होगा, अपन पहले भी कुछ सुन चुके हैं शिवाजी सावंत का। जी हाँ, मृत्युंजय कमाल के लेखक हैं, कमाल की लेखनी उनकी। सामने दिखा देते हैं कि क्या है, आप उस एरे में, उस युग में पहुंच जाते हैं। ये किसी लेखक की खूबी होती है। जो महान होते हैं वो ऐसा ही लिखते हैं, ऐसे ही शब्द होते हैं उनके पास। शायद उनकी किताब में एक बड़ा अच्छा शब्द है, पति शुरुआत में ही कृष्णार्पण मस्तु, सब कुछ कृष्ण को अर्पण। मैं भी आज की कहानी कृष्ण को ही अर्पण कर रहा हूँ। और दारुक कृष्ण को लेकर क्या सोचते थे, दारुक के लिए कृष्ण क्या थे, यही आज की कहानी है। और आज की इस कहानी को मैंने नाम दिया है दारुक के कृष्ण। तो बस बने रहिए, कुछ कुछ सुनाता चलूँगा दारुक के विचारों से, दारुक के मुख से। बस सुनाने वाला मैं रहूँगा, आपका अतुल। दारुक कहते हैं, मैं अपने स्वामी के गरुड़ ध्वज रथ का वाहक हूँ। मैं उनसे पहली बार मथुरा में कंस वध के बाद मिला था, और वो पल आज भी ज्यों का त्यों मेरी स्मृतियों में अक्षुण्ण है, जस का तस बना हुआ है। उनसे मिलने से पहले मैं एक आज्ञाकारी, एक सकुचाया सा, एक झेपने वाला, एक सेवक मात्र था। लेकिन उनसे मिलने के बाद मेरे जीवन में अनजाने ही कुछ बदलाव से होने लगे। मैं समझ भी नहीं पाया और मैं कुछ बदलता सा चला गया। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। बस मैं ये जान पा रहा था कि मैं
उनसे मिलने के बाद अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं यानी दारुक बदल रहा था। सच तो ये है कि लोग भले ही ये कहते रहें कि मैं उनके रथ का सारथ्य कर रहा हूँ, दरअसल सच यही है कि सही मायनों में सारथी तो वे ही थे। दारुक ये भी कहते हैं कि हर आदमी के जीवन में एक रथ तो दौड़ता ही रहता है, निरंतर, सदैव, हमेशा निर्बाध गति से, और वो रथ होता है विचारों का, कभी नहीं रुकता। और मेरे स्वामी भी लाखों यादवों के रथ का निर्बाध तरीके से न जाने कब से विचार रथ का संचलन कर रहे थे, उसका सारथ्य कर रहे थे। वो जहाँ भी गए लाखों जनों का विचार रथ का संचलन वे ही करते रहे। इतना ही नहीं, वो तो उनका भी सारथ्य कर रहे थे, सारथ्य करते हैं जो शत्रुजन होते हैं। ना जाने कब से वही हमारे सारथी हैं, हमारे विचारों में, हमारे विचारों की प्रेरणा में कृष्ण ही होते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं दारुक, मुझे उस महापुरुष युगंधर कृष्ण का सारथ्य करने का अवसर मिला। इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या ही हो सकती है कि मैं उनके इतने सन्निकट रहता हूँ। मुझे उनसे जुड़ने का अवसर मिला, और वो भी 1, 2, 4, 6 दिन नहीं, बल्कि जब से मिला तब से लेकर अंत तक मैं उनके साथ ही रहा। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि जो उन्होंने मुझे सारथ्य कह लें, सेवा कह लें, अपने पास रहने का मौका कह लें, इसका अवसर मुझे दिया। मेरे स्वामी का जीवन कार्य कुछ ऐसा अद्भुत था कि एक चित्रकार की तरह, कि वो रंगों के कुशल संयोजन से, उस रंगों की अपनी बेहतरीन समझ से एक गजब का चित्र उकेरे, एक पेंटिंग उकेरे। पेंटिंग में अपने आप से जोड़ रहा हूँ, और पूरी दुनिया उसे देख के भौचक्का सी हो जाए, भौचक्की सी हो जाए। कुछ ऐसा था मेरे स्वामी का कार्य, यानी उस कृष्ण का कार्य। वो कुछ ऐसा ही करते थे कि जिससे पूरी दुनिया, वो बचपन में रहे हों, वो युवा रहे हों, वो प्रौढ़ हो गए हों, वो जिस भी दौर में रहे हों, वो जिस भी आयु वर्ग में रहे हों, तब के लोग उनके कामों को देखकर दांतों तले उंगली दबाए, और उनसे बड़ा, उनसे छोटा, सभी चमत्कृत ही रहे। उन्हें तो नहीं पता था कि वो ईश्वर के साथ रह रहे हैं, वो अवतार के साथ रह रहे हैं। उनके लिए तो वो, किसी के लिए वो ग्वाला है, किसी के लिए वो बालक कृष्ण है, किसी के लिए वो माधव है, किसी के लिए वो मनमोहन है, किसी के लिए कन्हैया है, लेकिन है वो योगेश्वर कृष्ण। और दारुक ये कहते चलते हैं कि जिस तरह किसी चित्रकार के चित्रकारी करते समय कुछ रंगों के छींटे इधर उधर बिखर जाते हैं, वैसे ही मेरे स्वामी के भी जीवन कार्य करते समय उस कुशलता से जीवन कार्य करते हुए कुछ रंगों के कुछ छींटे मेरी अंजुली में आके गिर गए हैं। क्या ही कमाल है, बोले मैं भी रंगीन हो गया हूँ, मैं भी उनके साथ कुछ समझदार सा हो गया हूँ, कुछ बूझने वाला हो गया हूँ, कुछ समझ सकने की स्थिति में हो गया हूँ। दारुक कहते हैं कि मेरे स्वामी को गतिमानता प्रिय थी, स्पीड, चलते रहना। यही तो कृष्ण है, जो चलता रहे, चरय वेती, चलते ही रहे जीवन भर, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। जो दुनिया चला रहा है वो खुद भी चला ही है, अनवरत, लगातार। यही संदेश है उनका, जीवन ही संदेश है, चलते रहना है। आना बहुत नया है, लेकिन गजब का है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। तो कृष्ण है, उनके लिए नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाव, मुझे चलते जाना है। तो क्यों नहीं हम भी वैसा ही करते हैं? हम क्यों थकते हैं
हम क्यों वो भाव ही आने देते कि बहुत हो गया। वाई शुड, कहाँ बहुत हो गया, कैसे बहुत हो गया, क्यों बहुत हो गया, और क्यों ही बहुत हो जाना चाहिए, कतई नहीं। तो दारुक कहते हैं कि गतिमानता उन्हें प्रिय थी, उनकी बातें, उनका दर्शन मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। जब वो अपनी मुस्कुराती हुई सी आभा में कुछ कहते थे तो उसके कुछ संकेत मैं समझने की कोशिश करता था, और अक्सर वो अपने गुलाबी होठों के पीछे से जो उनकी चमकती सी दंत पंक्ति है, मुस्कुराते हुए कहा करते थे कि वृद्धि और विकास जीवन के अप्रतिम लक्षण हैं, इसे हमेशा याद रखना। तो मैं भी उनसे पूछ ही लिया करता था अपनी सुबुद्धि से, अपनी प्रज्ञा से, जितना मुझे समझ में आता था कि स्वामी ये वृद्धि और विकास तो एक ही बात है, इसके अलग अलग मायने कैसे हो सकते हैं। फिर वो मुस्कुराते हुए उसी तरह हमेशा निश्चल भाव से मुझे कहते थे कि दारुक ये दोनों अलग अलग बातें हैं। वृद्धि का अर्थ है आपके बाह्य जीवन, बाह्य शरीर की वृद्धि। कहते ना बहुत बड़े हो गए हो तो दिखने लगे हो बड़े, ये है आपकी बाहरी वृद्धि। और विकास का मतलब होता है संस्कारों घटित आंतरिक मन की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, आत्मा की वृद्धि, उसका विकास। क्या गजब की चीज है। ये है कृष्ण। दो शब्दों में दुनिया खत्म, वृद्धि और विकास। और जब वो दारुक कहते हैं कि जब मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, ज्येष्ठ हूँ, यानी दारुक बड़े थे, ठीक बात, लेकिन बुद्धि में मैं उनके चारों घोड़ों शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, कृष्ण के रथ में 4 घोड़े थे। मैं फिर से आपको नाम बताता हूँ कृष्ण के 4 घोड़े, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। तो बोले मैं भले ही उनसे उम्र में ज्येष्ठ हूँ, बड़ा हूँ, लेकिन मेरी बुद्धि उनके इन 4 घोड़ों की पूंछ पर पड़ी धूल जितनी भी नहीं है। बस ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ हूँ। फिर मैं उनके साथ द्वारका भी गया। द्वारका में हम सारथियों के लिए एक अलग बस्ती थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण का आदेश था, बिल्कुल रॉक सॉलिड सही का आदेश था कि हम सभी मंत्रियों समेत किसी के भी कक्ष में कभी भी आ जा सकते थे, किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी पहर। कोई भी बाउंडेशन, बंदिश नहीं थी। ये थे कृष्ण, उनका साफ कहना था। और उनका यही कहना था कि कोई भी स्त्री हो या पुरुष अपने जन्म से उसका कद निर्धारित नहीं होगा, बल्कि उसका कद निर्धारित होगा उसके विचारों से, उसकी सोच से, उसके काम से, उसके कद का निर्धारण होगा। उसके विचार ही व्यक्ति को बनाएंगे। और बस उनकी इस उदार मना बातों से ही, श्री कृष्ण की इन्हीं बातों से ही, इन विचारों से ही लोग उनकी तरफ अनायास खींचे चले आते थे। न जाने क्या था उनमें, न जाने वो कैसी मुस्कुराहट थी। वो कुछ ना कहते हुए भी सब कुछ कहा करते थे। मेरे स्वामी यानी भगवान श्री कृष्ण यादवों के 18 कुलों की बजाय पांडवों का ज़्यादा ध्यान रखते थे, और इसकी वजह भी थी। पांडव उन्हें बहुत मान देते थे, बिल्कुल प्राणपण से। वो पांडवों में असीम संभावनाएं देखा करते थे। उन्होंने देख ली थी संभावनाएं। और एक बार पांडवों के ही काम से, बहुत ज़रूरी किसी काम से, मेरे स्वामी को मुझे लेकर द्वारिका से उपप्लाव्य जाना पड़ा। उपप्लाव्य भी एक बड़ा शहर था, और उपप्लाव्य से हमें फिर जाना था हस्तिनापुर, यानी कौरव साम्राज्य की राजधानी। जब हम कौरव साम्राज्य की राजधानी पहुँचे तो वहाँ के सारे लोगों ने, मतलब सड़क पर ही स्वामी का अत्यंत हर्षोल्लास से स्वागत किया। होना ही था, हर जगह ऐसा ही होता था। सभी उमड़ पड़े
लेकिन इसके इतर भी कुछ था। पूरे आर्यावर्त की निगाह एक चिंतन पर लगी हुई थी, और ये चिंतन था कौरवों पांडवों के बीच होने वाला एक राज्याधिकार का प्रश्न। इस प्रश्न से क्या निकल कर आने वाला है, क्या सामने इसका परिणाम क्या निकलेगा, और इसी के लिए स्वामी मेरे वहां ही गए थे। और मैं स्वामी के साथ कुछ इने गिने कुछ लोग थे, महत्वपूर्ण लोग थे। उनका एक सखा जैसे वो मानते थे, सात्यकी था। मैंने सभी को रथ से कुरु सभा तक पहुंचाया, सभी अंदर गए, और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो बाहर ही था। उसके बाद करीब घड़ी भर बाद, करीब 1 घंटे बाद, पितामह भीष्म, संजय, कर्ण, विदुर, अमात्य, कौरव महासभा के अमात्य, वृषवर्मा, ये सभी को चिंता मग्न से मेरे स्वामी के साथ बाहर आते हैं। अमूमन कमोबेश मेरे स्वामी की जो चाल है वो बेहद सौम्य हुआ करती थी, बिल्कुल एक समीर के झोंके की तरह। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार मेरे स्वामी की जो चाल थी वो बेहद गंभीर थी। कि चाल में एक मल्ल योद्धा का साहस देखने को मिल रहा था, और वो जमीन पर पैर गड़ा के चल रहे थे, अपने शरीर को संभालते हुए चल रहे थे। ऐसा मैंने पहली बार देखा था। मुझे ऐसा लगा कि एक पहाड़ सा गांभीर्य मेरे सामने से चला आ रहा है। मैंने ऐसा अपने स्वामी को पहले नहीं देखा था। उनके चेहरे पर कुछ दृढ़ निश्चय, कुछ दृढ़ फैसले लेने की, कुछ दृढ़ निर्णय लेने की कुछ गंभीरता थी, कुछ रेखाएं थी जिन्हें मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो अचानक अपना बायां हाथ कर्ण के कंधे पर रखकर बोले, महाबाहो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है, मुझे तुमसे कुछ कहना है, आओ। कर्ण बिना कुछ कहे उनके साथ रथ पर सवार हो जाते हैं। सुनते रहिए, बस बहुत ही अच्छा प्रसंग सुनाने वाला। जैसे ही कर्ण गरुड़ ध्वज रथ में बैठते हैं, वैसे ही स्वामी ने मुझसे कहा कि दारुक, रथ को हस्तिनापुर की सीमा से बाहर ले चलो और कहीं भी मत रोकना। ये मेरे लिए बहुत बड़ा आदेश था। उनकी आवाज़ में, एक ध्वनि में एक भारीपन था। मैं समझ पा रहा था कि आखिर वो कुछ गंभीर करना चाहते हैं, कुछ गांभीर्य होने की ये निशानी थी। मैंने चारों घोड़ों, वही चार, उस रथ के चारों घोड़ों, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाह को उनके नाम से पुकारा और वल्गा खींची। वल्गा यानी लगाम। चारों घोड़े निर्बाध गति से दौड़ पड़े। कुछ ही देर में रथ ने गति ही पकड़ ली। रथ ने गति पकड़ ली और मेरे मन में भी विचारों ने गति पकड़ ली कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, कि स्वामी क्या करने जा रहे हैं। मैं भी मथ रहा था, लेकिन यदि मैं इसका उत्तर निकाल सकता, समझ पा सकता, तो ये तो समझ गया था कि कुछ बड़ा होना है, लेकिन क्या होना है, स्वामी का निर्णय मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था। ये भी मैंने समझा कि सूत कर्ण, हम सूत पुत्रों में से ही एक थे। अंगराज हो गए थे, कर्ण हो गए थे, महाप्रतापी, महावीर, महारथी, दानवीर कर्ण, ब्रह्मास्त्रधारी कर्ण, वो मेरे रथ में मेरे स्वामी के साथ विराजमान थे। ये मेरा सौभाग्य था। लेकिन फिर मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि आखिर एक सूत पुत्र को, मेरे मन में भी एक
थोड़ा सा कांटा था कि आखिर कर्ण को मेरे स्वामी ने बात करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए क्यों चुना। रथ निर्बाध गति से दौड़ा जा रहा था, हम सीमा के बाहर आ चुके थे। मैंने एक घेरदार वट वृक्ष के पास रथ रोक दिया। स्वामी और कर्ण, अंगराज कर्ण उतरकर कुछ दूर चले गए। कुछ देर वो दोनों वहीं रहे और फिर गंभीर मुद्रा में वापस आए। फिर मुझे नहीं पता कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई, लेकिन दोनों ही गंभीर थे। दोनों का ही मुखमंडल कुछ कह रहा था। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन असमर्थ था। बस स्वामी ने मुझसे इतना कहा आने के बाद, तारुक, कर्ण को, अंगराज को राजनगर के सभागृह तक छोड़ा। बस जैसे ये बात खत्म होती है तो अंगराज ने मुझसे कहा, अंगराज ने मेरे स्वामी का हाथ दबाते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है माधव, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। मेरे स्वामी कुछ नहीं बोले, अंगराज मुड़े और चले गए। मैंने कुछ देर देखा, स्वामी रथ पर आरूढ़ हुए बैठे और कुछ बुदबुदाए, और वो उनके शब्द थे, अब महायुद्ध का टलना, अब महायुद्ध अटल है, चलो तारुक। बस कुछ और गलियों में लेके चलूंगा, कुछ और वीथियों में आपको घुमाऊंगा, सुनते रहिए। कृष्ण जन्म भादों में हुआ है। सावन के बाद भादों ही आता है, भादों चल भी रहा है। और जब आज कहानी सुनाने के लिए आपको निकला तो कुछ बूंदें पड़ने लगी थी और मुझे लग गया कि यही कृष्ण की इच्छा है और आज बूंदों में ही ये कहानी होगी। याद कीजिए, कहानी आपको सुनाई थी, शिव की थी और बाबा केदार की थी। उस दिन भी कुछ बूंदा बांधी थी, वो भी केदार की इच्छा थी। आज भी बूंदा बांधी थी और मैंने मान लिया था कि भादों में नहीं बरसा और भादों में नहीं निकला कहानी कहने तो क्या ही निकला। लेकिन फिर से कृष्ण की इच्छा हुई, वो बूंदाबांदी बंद हो गई। बादल छाए हुए हैं, घटा गोप हैं, काले हैं, बरस नहीं रहे हैं। ये भी कृष्ण की ही इच्छा है। सब कुछ कृष्ण का ही है और मैं सब कुछ कृष्ण को ही अर्पित करता हूँ। कृष्णार्पण मस्तु। दारो कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य ही था, तो पहले भी कहते रहे हैं कि वो मुझे अपना सेवक नहीं सखा मानते थे। और मेरे मन में एक धारणा थी कि मुझ पर उनकी सुरक्षा का भार, और इस धारणा को लेकर मैं सतत लगातार हमेशा उनके साथ ही रहता था, उनके आगे पीछे ही होता रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे मेरे स्वामी की सुरक्षा करनी है, रक्षा करनी है। और वो कई बार मुझसे मेरे कंधे थपथपाकर कहते थे कि कितनी सेवा करोगे दारुक, जाओ कहीं घूम आओ, जहाँ तुम्हारा मन करे। मैं कुछ कह नहीं पाता था उनसे और मैं समझ चुका था कि ये धारणा मेरी कितनी भ्रांत थी, मेरे मन में कितनी भ्रांति थी कि उनकी सुरक्षा को लेकर, जो पूरे जगत की सुरक्षा कर रहा हो उसकी सुरक्षा मैं क्या करूँगा। लेकिन ये मैं समझ चुका था और मैं गौरवान्वित भी होता था, मैं अपने आप में फूला नहीं समाता था। ये मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं था कि मैं उनका मित्र था। और इस बात को कुछ गुणी जन, कुछ अभिज्ञ जन जान चुके थे कि वो मुझे अपना मित्र मानते हैं, कृष्ण मुझे अपना सखा मानते हैं। कृष्ण ने बहुत कम लोगों को अपना सखा माना है। अर्जुन उनमें से एक है, पहले अर्जुन है। द्रौपदी को भी वो सखी ही कहते हैं, दारुक को वो सखा कहते हैं, सुदामा को वो सखा कहते हैं। और जिनको वो सखा कहते हैं,
आप कल्पना करके देखिए, मैं कर रहा हूँ, मैं ये लाइनें कह रहा हूँ और मैं रोम रोम खड़ा हो जा रहा है मेरा, थरथरा रहा हूँ। कृष्ण का सखा, फिर कुछ उसके आगे कहने की ज़रूरत ही नहीं। तो दारुक कृष्ण के सखा हैं, ये बात एक उस काल के एक और मनीषी जान चुके थे, और वो और कोई नहीं, कृष्ण द्वैपायन थे। कृष्ण द्वैपायन यानी कि वेद व्यास। वेद व्यास यानी वो वेद व्यास जिन्होंने महाभारत होते देखा है, जो महाभारत की एक महत्वपूर्ण कड़ियों में से हैं। वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखवाई बोलकर गणेश से हिमालय के पास, वो वेद व्यास जान चुके थे कि मैं कृष्ण का सखा हूँ। और अपने स्वामी के बारे में मैं क्या ही कहूँ, अनगिनत कहानियाँ हैं, बस इतना ही सुना पाया हूँ आपको, इतना ही सुना पाऊँगा। और बस यही थी आज की कहानी, से विराम देता हूँ। दोस्तों, कृष्ण का जीवन, कृष्ण का दर्शन यूँ तो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जो सबसे प्रमुख बात की जो स्थापना करता है कृष्ण का दर्शन, वो ये कि गलत का नाश होना ज़रूरी है। गलत रहेगा तो गलत होता रहेगा, और गलत होता रहेगा तो फिर सही कब होगा, सत्य की स्थापना कब होगी, अच्छे लोग कब सामने आएंगे। गलत जब हटेगा तभी तो ना, गलत रहते हुए अच्छा सामने नहीं आ सकता। ये कृष्ण सिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, स्थापित करते हैं हर पल। एक बार तो उन्होंने पांडवों से यहाँ तक कह दिया था कि यार, तुम लोगों से यदि दुर्योधन खत्म नहीं हो पा रहा हो तो मैं ही उसका वध कर देता हूँ, जबकि वो दुर्योधन के रिश्तेदार हैं, जामाता हैं। कृष्ण के बेटे ने दुर्योधन की बेटी से शादी की थी, दोनों रिश्ते में संबंधी थे, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन को खत्म करना चाहते हैं हर पल। क्योंकि दुर्योधन के रहते हुए, ऐसा नहीं कि पांडवों को वो स्थापित करना चाहते थे, दुर्योधन की बुराई को वो खत्म करना चाहते हैं, दुर्योधन नाम की बुराई को समाप्त प्राय करना चाहते हैं, ताकि इसके बाद नई कोपल जन्म ले सके पांडवों के रूप में, वो सत्य की स्थापना कर सके। वो गलतियों की सीमा तय करते हैं, मौका देते हैं हर बार कि इतनी गलतियां स्वीकार्य हैं। शिशुपाल 100 गलतियां उसे दी कि 100 गलतियां करने की तुम्हें छूट है। 100 गलती करने के बाद उन्होंने, शिशुपाल भाई था उनका, और 100 गलती करने के बाद उन्होंने शिशुपाल को सुदर्शन से उसका गला काट दिया। कोई मुरव्वत नहीं। यही है कृष्ण, ऐसे ही है कृष्ण। कृष्ण इसलिए महान हो जाते हैं क्योंकि वो आचार, विचार, मर्यादा, इन सब के ऊपर लोक हित को रखते हैं। कृष्ण रैशनल हैं, कृष्ण यही सिखाते हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा सिखाई, उन्होंने एक नया आयाम गढ़े कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ आज्ञा माननी है छोटे को बड़े की। जो राम ने किया वही लक्ष्मण ने किया, वही राम के सारे भाइयों ने किया, राम ने वही स्थापना करी। कृष्ण ये नहीं करते हैं। कृष्ण छोटे से लेकर बड़े तक यही बताते हैं कि सत्य सबका अलग अलग है और उस सत्य की स्थापना होनी चाहिए किसी भी एवज में, और यही वो करते हैं। कृष्ण को सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है। जो सरल होकर उनसे मिलता है वो उसके हो जाते हैं। वो विदुर के हुए और होते चले गए। कुरु राजमहल उन्हें पसंद नहीं है, वो विदुर के यहाँ साग खाना पसंद करते हैं। एक दोहा भी है कि पुड़ी वगैरह और व्यंजन उन्हें पसंद नहीं आए दुर्योधन के, और वो भगवान ने विदुर के साग पसंद किया। ऐसे हैं, यही कृष्ण है। सरलता से आप उनके होते चले जाइए। कृष्ण वो हैं जो सबसे ऊंचाई पर हैं। वो अपने कुलोद्भवों, अपने सहोदरों, अपने बंधु बांधवों को आगे नहीं लाते। वो यादवों के जरिए कुछ स्थापित नहीं करना चाहते, वो पांडवों के जरिए सत्य की स्थापना करना चाहते हैं। उन्हें यादव वंश में वो पोटेंशियल दिखाई नहीं देता, वो पोटेंशियल पांडवों में दिखाई देता है। यादव वंश का सबसे ऊंचा आदमी, उस दौर का सबसे ऊंचा आदमी
खुद बड़ा नहीं बन रहा, वो पांडवों को आगे ला रहा है। ये कृष्ण है, ये उनका दर्शन है। पांडवों ने जितना कृष्ण को समझा, पांडवों ने जितना कृष्ण को समझा, जितना अर्पित किया, उससे 1000 गुना ज़्यादा कृष्ण उन्हें समझते, गुनते बुनते और उनके लिए करते चले गए। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि सिर्फ कृष्णार्पण मस्तु करते चलिए, हर चीज़ का, हर बात का। हम कहते भी हैं, वही वही राम रचि राखा, जो आप चाहें। एक छोटी सी लाइन, जबलपुर में एक उमा शंकर तिवारी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, काफ़ी उम्र हो गई होगी उनकी, 80 प्लस होंगे। तो वो हर चीज़, वो रामलीला में लक्ष्मण बना करते थे और ज़बरदस्त किरदार निभाया करते थे वो, और वो लक्ष्मण का किरदार उनके पूरे अंतस्थल में हो गया। और वो मम्मी बताती थी कि हम लोग उमा मामा कहते हैं उन्हें, तो पापा ही बताते थे कि वो हर चीज़ में एक ही चीज़ कहते थे, जो बड़े भैया चाहें। वो खुद को लक्ष्मण मानने लगे थे कि मैं लक्ष्मण हूँ, और वो जो कहेंगे, जो बड़े भैया चाहें। कोई उनसे कुछ कहे वहाँ चलना है, आओ, जो बड़े भैया चाहें, ये कर लें, आओ, जो बड़े भैया चाहें। ऐसा करके देखिए, उस पर भार डाल के तो देखिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, सब कुछ होता चला जाएगा। बस कृष्णार्पण मस्तु, और कुछ भी नहीं। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Watch Ani TV.